बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम तख्ते नंबर 9 उसका पार्ट 3 तीसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको चंद उसूल और ज़वाबित बताएंगे, चंद कवानीन बताएंगे, जिसको समझने और सुनने के बाद आप कुरान को और कुरान के बहुत सारे अल्फाज को सही तरीके से पढ़ सकेंगे। हम आपके सामने कायदे की, नूरानी कायदे की सिर्फ एक लाइन आप हज़रात के सामने पढ़ेंगे, और सिर्फ मकसद वो अल्फाज, वो लाइन नहीं है, बल्कि मकसद उन अल्फाज से आपको चंद कवानीन और उसूल और ज़वाबित समझाना मकसूद है, ताकि वो उसूल और ज़वाबित और कवानीन समझ कर आप पूरे कुरान पर उसको अप्लाई कर सकें। तो आइए आज का हम सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खा ज़बर या खै, रा दो पेश रुन, खैरुन। अब यहाँ पर देखें, ये खा, ये या जो है ये साकिन है, और खा को हम या के साथ मिलाएंगे, और ये या जो है ये हरूफ लीन में से है। एक हरूफ मद्दा होते हैं, एक हरूफ लीन होते हैं। हरूफ लीन दो हैं, एक या और दूसरी वाव। या और वाव जब साकिन हूँ और उनके पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाए तो वो या लीन और वाव लीन कहलाती है, जैसे कि यहाँ पर है। तो उसको पढ़ने का तरीका यही होता है कि जो या लीन हो, वाव लीन हो, उसको हम पढ़ते हुए ना उसको खींचते हैं, ना ही झटका देते हैं, और ना ही हम उसको मजहूल पढ़ते हैं। तो इस वजह से खा ज़बर या खै, इसको लंबा भी नहीं करना, खै ऐसे भी नहीं पढ़ना, झटका भी नहीं देना, खै ऐसे भी नहीं पढ़ना, और इसी तरह खै खै इसको मजहूल पढ़ना, ये भी नहीं होगा। खा ज़बर या खै, रा दो पेश रुन, खैरुन। अब यहाँ हमने एक उसूल बता दिया आपको, आप इसको पूरा कुरान के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ भी वाव या ये लीन आ जाए तो उसको पढ़ने का तरीका यही होगा। और यहाँ पर हम गुन्ना कर रहे हैं, गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ ले जाने को, तनवीन है और तनवीन पर गुन्ना होता है, तो नाक में आवाज़ लेकर जाएंगे। खैरुन। अगर हम यहाँ पर वक्फ करें, आखिरी हर्फ को हम साकिन कर देंगे, यानी रा है उसको साकिन कर देंगे, उस पर जज़म ले आएंगे, तो लफ्ज़ बन जाएगा खैर, खैर। तो ये तरीका होगा लफ्ज़ को पढ़ने का। दूसरा लफ्ज़ है दाल खड़ी ज़बर दा, वाव उल्टा पेश वो, दावू, दाल पेश दू, दावूदू। अब यहाँ पर देखें, दाल के ऊपर खड़ी ज़बर है, वाव के ऊपर उल्टा पेश है, तो खड़ी ज़बर और दूसरी चीज़ होती है खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। इन तीनों को हम एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। कुरान के अंदर जहाँ भी किसी लफ्ज़ के ऊपर भी खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश आ जाएगा, उस लफ्ज़ को एक अलिफ के बराबर लंबा किया जाएगा। और आखिरी लफ्ज़ के ऊपर पेश है, और पेश ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को लंबा नहीं करते, झटका नहीं देते, और मजहूल भी नहीं पढ़ते। इस वजह से हम दाल को और वाव को तो लंबा कर रहे हैं, लेकिन आखिरी दाल को हम सिर्फ पेश पढ़ रहे हैं, उसको लंबा नहीं कर रहे। हम पढ़ रहे हैं दावूदू। अगर हम वक्फ करेंगे, दाल को हम साकिन कर देंगे, आखिरी हर्फ जो है, तो ये लफ्ज़ बन जाएगा दावूद। इस तरह हम पढ़ेंगे इसको। तीसरा लफ्ज़ है दाल खड़ी ज़बर ज़ा। यही बात जो यहाँ पर दाल के अंदर आई थी, यहाँ पर दाल के अंदर भी वही खड़ी ज़बर है। लाम ज़ेर ले, ज़ेर को ना खींचना है, ना लंबा करना है, ना झटका देना है। ज़ाली, काफ ज़बर का, ज़ालिका, आखिरी हर्फ काफ है, इसको साकिन कर देंगे, वक्फ हो जाएगा। ज़ालिक। अगला लफ्ज़ है रा ज़बर रा, ज़ाद पेश वाज़ू, रज़ू। यहाँ पर देखें, हम ये वाव को, ज़ाद को हम लंबा कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको वाव के साथ मिला रहे हैं, रज़ू। इसकी वजह यह है कि ये वाव मद्दा है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। हरूफ मद्दा 3 होते हैं, ये वाव मद्दा है। वाव मद्दा के ऐसी वाव साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर पेश आ जाए, उसको वाव मद्दा कहा जाता है। तो ये देखो, वाव साकिन है, इसका पिछला हर्फ जो है वो ज़ाद है और उसके ऊपर पेश है, तो इस वजह से हम इसको खींचेंगे एक अलिफ के बराबर। जिस तरह खड़ी ज़बर को खींचा जाता है, खड़ी ज़ेर को या उल्टा पेश को खींचा जाता है, इतना ही हरूफ मद्दा को भी खींचा जाएगा। तो इस वजह से हम इसको खींच रहे हैं, रज़ू। वक्फ की सूरत में भी इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही साकिन है। आखिरी लफ्ज़ इस लाइन का शीन ज़बर अलिफ मद शा, हमज़ा ज़बर आ, शा। यहाँ पर देखें, ये मद है और मद को हमने लंबा करना है,
اور آخر میں حمزہ ہے، اور حمزے کی جو آواز آتی ہے وہ جھٹکے والی آتی ہے، اس وجہ سے ہم جب پڑھ رہے ہیں لفظ کو تو دیکھیے شاء، اگر وقف کریں گے حمزہ کو ساکن کر دیں گے تو حمزہ پڑھا جائے گا لیکن اس کی جو زبر ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو لفظ پڑھیں گے شاء، اس طرح ہم اس کو پڑھیں گے، آخر میں جھٹکا دیں گے، حمزہ کی آواز آئے گی۔ تو یہ کہ لائن آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر مختلف اصول اور ضوابط آپ حضرات کو بتائے ہیں، زبر زیر پیش کے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کے، حروف مدہ اور لین کے، تو یہ ساری چیزیں آپ نے مد نظر رکھ کر قرآن کو اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر مزید انشاءاللہ کل، اجازت دیں، اللہ حافظ۔